हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गौ माता, जय श्री राम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तपोवन में स्थित आनंदधाम आश्रम, जिसके मूल संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी आतप प्रकाश महाराज जी हुए, जिन्होंने अपने गुरुदेव की स्मृति में ही इस आनंदधाम आश्रम का निर्माण किया और इसका नाम भी उन्होंने अपने सदगुरुदेव के नाम पर ही रखा। इसका पूरा जो नाम है वह स्वामी बलजीत आनंद धाम आश्रम है। यह आश्रम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, जहाँ पर भारतवर्ष के कोई भी संप्रदाय के कोई भी महात्मा साधन भजन करने के लिए आते जाते रहते हैं। ये जो प्रथम ब्लॉक है, ए ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इसे संत निवास के रूप में ही हम लोग जानते हैं। भारतवर्ष के कोई भी महात्मा एक दिन के लिए से लेकर के एक सप्ताह तक, एक सप्ताह से लेकर के एक महीना, एक वर्ष तक, कुछ महात्मा तो कई कई वर्षों तक यहाँ रह कर के अपना साधन भजन करते रहते हैं। दूसरा विभाग यहाँ पर गरीब ब्राह्मणों के लिए है, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में स्थित ओढ़ी गढ़वाल आदि, टिहरी आदि के जो गरीब ब्राह्मण हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। उनका रहने खाने का प्रबंध यह संस्था करती है और वो संस्कृत तथा कर्मकांड का अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जाते हैं। भक्तों के निवास के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था है तथा दिन रात कभी भी कोई भी भक्त, अतिथि, ब्राह्मण, भिक्षुक और संत वृंद आए, उन सब के लिए अखंड यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता रहता है। प्रत्येक माह के 15 तारीख को लगभग 150 संतों को सूखा राशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर उन्हें कोई गर्म वस्त्र चाहिए, कमंडल, छाता, जूता या कोई रोग हो गया तो उसकी दवाई उपचार के लिए चाहिए, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी संस्था करती है, क्योंकि ऐसा परम पूज्य स्वामी जी का संकल्प था। अतः उस संकल्प को पूर्ण करने हेतु हम सभी लोग उसमें प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कार्यरत हैं। समय समय पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा तथा गो कथा, हनुमत कथा आदि आदि का भी अनुष्ठान होता रहता है। यज्ञशाला का निर्माण हुआ। यज्ञशाला में भी समय समय से यज्ञानुष्ठान होते रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान, गायत्री मंत्र के अनुष्ठान, देवी के मंत्र के अनुष्ठान, ये सब भी समय समय पर यहाँ पर चलते रहते हैं। मंदिर के दिव्य प्रांगण में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा जी विराजमान हैं, और भी अन्य झांकियाँ हैं भगवान की, चारों धाम की झांकियाँ हैं, भगवान शिव की स्थापना है, तो वहाँ पर भी प्रतिदिन भगवान की पूजा, आरती और भी अनुष्ठान, रुद्राभिषेक तथा आश्रम में जो गौशाला है वहाँ पर प्रतिदिन गो पूजन, गोग्रास आदि का आयोजन चलता रहता है। इस प्रकार से यह जो आनंदधाम आश्रम है, ये सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में तत्पर है। इसीलिए यहाँ की जो संस्था है वो विश्व मानव सत्संग परिषद के नाम से जानी जाती है, जो रजिस्टर्ड है। तो पूरे विश्व के मानव को सत्संग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, पूरे विश्व के मानव को सत्संग प्राप्त हो, ऐसा स्वामी जी का मूल उद्देश्य रहा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भारतवर्ष में इस आनंद धाम की और भी अन्य शाखाएं हैं जो सत्संग भवन के नाम से जानी जाती है। जैसे राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी अन्य जगहों पर सत्संग भवन और छोटे छोटे आश्रम हैं, जहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है। तो आप लोग भी यहाँ पर आएँ। भक्तों के लिए भक्ति की साधना है, सेवा की साधना है, संतों के लिए अपने और भी अन्य योग, जप, तप आदि की साधनाएं। तो इस देवभूमि, तपोभूमि में आकर के आप गंगा जी के तट पर अपने अनुष्ठान को कर भगवत प्राप्ति के लिए साधन अर्जित कर सकते हैं। हरिओम। जय श्रीमन्नारायण। निष्काम सेवा वृंदावन यूट्यूब चैनल का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा हो,
और जहाँ गौ माता की सेवा होती है, जिन आश्रमों में गौ माता की सेवा होती है, जिन आश्रमों में संत साधना करते हैं, भजन करते हैं और भक्त भी आकर साधना कर सकें, ऐसे दिव्य स्थानों का प्रचार हो, ऐसे दिव्य स्थानों को आपको दर्शन हो और ऐसे दिव्य स्थान तक आप सब पहुँचे, आपको जानकारी मिले। लक्ष्मण झूला के पास तपोवन यह स्थान, यह है आनंद धाम आश्रम। मैं यहाँ सन 2019 में आया था और अब आया हूँ, यहाँ साधना कर रहा हूँ और महाराज श्री के अनुसार यहाँ के दिव्य चीज़ों का दर्शन कर रहा हूँ। तो आप सभी को हमें यही संदेश देना है कि आप सब ऐसे आश्रमों में आएं और ऐसे आश्रमों में आकर तन मन और धन से सहयोग करें, सेवा करें। अगर हम अपने ऐसे आश्रमों का निर्माण नहीं कर सकते, हम घर में रह रहे हैं, तो हम ऐसे आश्रमों में आकर सेवा तो दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, गौ माता की सेवा में सहयोग कर सकते हैं। जो संत महात्मा तपस्या साधना में लीन हैं, उन सेवाओं, उन संतों के लिए वस्त्रों की सेवा, गर्म वस्त्रों की सेवा, ऐसी सेवाओं को हम कर सकते हैं। अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर आकर गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, किसी भी शुभ तिथि पे। अभी इस समय देखिए, आज इंदिरा एकादशी है, पितरों की प्रसन्नता के लिए इंदिरा एकादशी को जरूर अवश्य करें और ऐसे स्थान पर आकर अपने हाथों से दान में पुण्य करें। यह जीवन केवल खाने पीने सोने तक ही सीमित न रखें। इस जीवन की सार्थकता तब है जब इसे हम अध्यात्म में लगाएं, इसका सदुपयोग करें। नहीं तो खा पी कर जिंदगी तो सभी व्यतीत कर रहे हैं। कुछ अलग करें, समाज को हम ऐसा कुछ दे के जाएं जो समाज हमें याद रखे। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे कहना है कि जब भी कभी आप ऋषिकेश आएँ तो आनंद धाम का दर्शन जरूर करें। महाराज श्री यहाँ विद्यमान हो तब भी जरूर दर्शन करें। और इस स्थान का, इस यहाँ की जो आवा मंडल है, यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो अलग है, वो अलग ही महसूस होगा। गंगा मैया का जो दिव्य दर्शन है यहाँ, वो अलग महसूस होगा। आप सभी आएँ और आकर दर्शन करें। यही हमारा मुख्य निस्वार्थ और निष्काम प्रयोजन है। इसी के साथ राधे राधे।